2 Timothy chapter 2 verse 3. Share in the troubles we have like a good soldier of Christ Jesus. मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। Saint Paul is giving instructions to a young disciple of Jesus Christ. यहाँ पे जो साधु पौल है वो अपने जितने भी उसके चेले हैं उनको मसीह का जो है वो उसको ज्ञान दे रहे थे। The name of the young disciple is Timothy. और जो उसमें से सबसे जो एकदम युवा अवस्था में थे जो चेले उसका नाम था तिमोथी। Every disciple of Jesus Christ is called a soldier for Jesus Christ. और हर एक जो उसके चेले होते थे यीशु मसीह के उनको सैनिक कहा जाता था, सोल्जर्स कहा जाता था। So Paul is asking Timothy to share in the troubles. और इसीलिए यहाँ पे तिमोथी कहता है कि तुम अपने जो दुख है उनको बांटो। Every good soldier of Jesus Christ has to share the troubles. और जितने भी अच्छे यीशु मसीह के जो योद्धा होते हैं, सैनिक होते हैं, वो अपने दुख को बांटते हैं। और ये दुख और तकलीफ ये हमारे जीवन में आता है जब हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। Because we are fighting against the dark forces. क्योंकि हम जो है वो अंधकार शक्तियों के खिलाफ में काम कर रहे हैं। So it requires the power of God. और इसके लिए हमें जरूरी होता है कि हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ हो। So every disciple of Jesus Christ should have power of the Holy Spirit. तो इसीलिए हर एक जो प्रभु का चेला है उसके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ होनी चाहिए। They are suffering for the spread of the gospel. और वो इसीलिए दुख उठा रहे हैं क्योंकि वो प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। It requires courage. इसके लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए। And we act as a hero. और हम जो है एकदम नायक की तरह होते हैं। And the soldier of Jesus Christ should have the spirit of a hero. और जो यीशु के जो योद्धा होते हैं उनके अंदर एक नायक की तरह एक आत्मा होनी चाहिए। So Saint Paul is asking Timothy to share in the troubles. और यहाँ पे इसीलिए साधु पौल जो है वो तिमोथी से कहते हैं कि तुम अपने दुखों को शेयर करो। So all the disciples of Jesus Christ are soldiers fighting against the kingdom of darkness. और जितने भी प्रभु यीशु के जितने भी चेले हैं वो सब कोई जो है वो योद्धा है, सैनिक है जो एक अंधकार शक्तियों के खिलाफ में लड़ रहे हैं। A soldier wants to please his commander. और जो एक सैनिक होता है उसे हमेशा अपने उसके जो कमांडर होता है उसको खुश करना होता है। So the soldier have no freedom to waste his time. और एक सैनिक को उसके अंदर वो स्वतंत्रता नहीं होती है कि वो अपने समय को बर्बाद करे। He is not given permission to have foolish discussions. और उसके पास इतना समय नहीं होता है, उसकी परमिशन नहीं दी जाती है कि वो ये सब बेतुकी बातों पे वो चर्चा कर सके। He cannot spend time with his friends. और वो अपने दोस्तों के साथ भी अपना समय व्यतीत नहीं कर सकता। He cannot quarrel with other people. और दूसरों के साथ वो झगड़ा नहीं कर सकता। Friends, it is a disciplined life. और ये एक बहुत ही अनुशासन का जीवन है। And now we are answerable to the captain of our faith, Jesus Christ. और इसके लिए हम सभी कोई अपने हमारा जो विश्वास का जो कैप्टन है यीशु मसीह, उसके लिए हम उत्तरदायित्व हैं। And the Bible says God laid a foundation for the Christians. और जैसे कि बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु ने उसने एक जो मसीह है उसके लिए एक बहुत ही ताकतवर नींव को रखा है। We build our Christian life on the foundation of Jesus Christ. तो हम जो अपने मसीह का जीवन है वो परमेश्वर की जो नींव है उसके ऊपर बनाते हैं। So the rock is Jesus Christ. और हमारा जो यीशु मसीह है वो हमारी चट्टान है। And there is an inscription on the rock. There is a writing on the rock. और उस चट्टान के ऊपर उस पे कुछ लिखा हुआ है। The inscription is, the Lord knows those who are His. और इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर उन सबको जानता है कि उसके लोग कौन हैं।
So we belong to Jesus Christ. हम जो है वो परमेश्वर से बिलोंग करते हैं। Even the very heirs of a disciple of Jesus Christ are numbered. और ऐसा था कि यीशु मसीह के जो चेले थे वो बहुत ही ज्यादा थे, Because we are God's people. क्योंकि हम लोग जो है वो प्रभु के लोग हैं। We are a chosen generation to serve God. हम जो है उसके चुने हुए जनरेशन है ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर सके। Remember, we are in a spiritual battle. और आप हमेशा ये याद रखें कि हम जो है वो एक आत्मिक लड़ाई में है। It is the fight of faith. और ये जो लड़ाई है वो विश्वास की लड़ाई है। We live by faith in Jesus Christ. हम जो है वो जीते हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं। So long as we are in the world, very often we are attacked by the dark forces. और जैसे कि हम संसार में रहते हैं तो बहुत वक्त ऐसा होता है कि हम उस अंधकार शक्तियों के द्वारा आक्रमण किए जाते हैं। Some people will give up their faith. और बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने विश्वास को खो देते हैं। They become backsliders. और वो पीछे हट जाते हैं। They run away from Jesus Christ. और वो यीशु मसीह से बहुत दूर चले जाते हैं। They are cowards. और वो लोग उनको डरपोक कहते हैं। God cannot use such people. और परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी इस्तेमाल नहीं करता। So in this spiritual battle, you and I have to stand firm and strong. और इसीलिए आपको और हमको इस लड़ाई में बहुत ही मजबूत तरीके से खड़ा रहना है। So every child of God is expected to live a godly life. और हर एक जो परमेश्वर का बच्चा है वो उसमें उसे परमेश्वर का ही जीवन जीना है। So in the midst of demonic opposition, we have to manifest the life of Jesus Christ in our life. और इतनी अंधकार शक्तियों के आक्रमण होने के बाद भी हमें परमेश्वर का जीवन अपने अंदर लेकर आना है। People in this world should know that we are the true disciples of Jesus Christ by our character. और जो इस संसार के लोग हैं वो हमें देख कर ये कह पाए कि हम लोग परमेश्वर के सच्चे चेले हैं हमारे चरित्र को देखकर। Satan came to test Jesus Christ. शैतान आया था ताकि यीशु की परीक्षा ले सके। Satan tried to tempt Jesus Christ. और शैतान ने कोशिश किया कि वो यीशु को भरमा दे। Jesus defeated Satan by the word of God, which is the sword of the Spirit. और यीशु ने उस शैतान को हरा दिया परमेश्वर के वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। So Jesus met temptations by the word of God. तो यीशु ने उस भरवाने की आत्मा से इस परमेश्वर के वचन के द्वारा छुटकारा पाया। So every soldier of Jesus Christ has to confront with the temptations. इसीलिए हर एक प्रभु यीशु का जो योद्धा है उसे भी इस शैतान के द्वारा परीक्षा में डाला जाएगा। We should be prepared to face the temptations by the word of God. इसीलिए हमें तैयार होना है कि कैसे हम उस परीक्षा को परमेश्वर के वचनों के द्वारा सामना करें। When you and I proclaim the word of God, then the Satan will run away from you. और जब हम और आप परमेश्वर के वचन को कब मुंह से बोलेंगे तब शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। You are not alone in this fight.
तो आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। Jesus promised to be with us throughout the end of the world. और यीशु ने ये वादा किया है कि वो हमारे साथ है इस संसार के अंत तक। God also promised Joshua that no one will stand before you. और यीशु ने यहोशू से भी वादा किया था कि तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। We are protected on every side by the angels of God. और हम अपने चारों तरफ, हर एक तरफ से हम परमेश्वर के दूतों के द्वारा घेरे गए हैं। We read about Gideon in the Old Testament. और जब हम गिदयोन के बारे में पढ़ते हैं पुराने नियम में, He was born and brought up in a poor family in Israel. और वो एक इज़राइल के बहुत ही गरीब परिवार में पला बड़ा था। He was always worried about the Midianites. और वो हमेशा जो मिद्यानीस थे उनके बारे में हमेशा चिंता करता था। When the Israelites cultivated crops, the Midianites will come and destroy it. और जब इजरायली लोग जो थे वो अपने जो भी खेती बाड़ी करते थे तो मिद्यानी आके उसको खराब कर देते थे। So that was the problem of Gideon. और यही वो समस्या थी गिदयोन की। So he was in a helpless condition. और वो बिल्कुल भी मदद के योग्य नहीं था उस समय पे। He wanted to save Israel from their enemies. और वो चाहता था कि वो इजरायली लोगों को बचा सके अपने दुश्मनों से। Unfortunately, Gideon thought he would not be able to defeat the enemy. और दुर्भाग्य से गिदयोन ये सोचता था कि वो शायद अपने जो दुश्मन है उसको नहीं हरा पाएगा। The angel of the Lord appeared to him and called him mighty man of valor. और जब परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे दिखाई दिए और उसे कहा कि वो एक बहुत ही योग्य वो योद्धा है। If God is with us, we are capable of defeating any enemy. और जब परमेश्वर हमारे साथ होगा तो हम अपने कोई भी दुश्मन को हरा सकते हैं। As soldiers, we have the power from Jesus Christ. और जैसे कि हम योद्धा हैं तो इसीलिए हमारे पास परमेश्वर की ताकत है। In this worldly life, we have many battles. और इस सांसारिक जीवन में हमारे लिए बहुत सारी You and I have many problems. आपको और मुझे बहुत सारे समस्याएं हैं। All these problems can be overcome by trusting Jesus Christ. और ये सारी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं केवल परमेश्वर पर विश्वास करके। If you can believe that Jesus is on your side, you are also a man of valor. और जब अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके तरफ है तो आप भी वो एक योग्य योद्धा हो जाते हैं। So Saint Paul is asking Timothy to be a good soldier of Christ. और इसीलिए साधु पौल तिमोथी से कहते हैं कि तुम एक मसीह के अच्छे योद्धा बनो। He warned him not to enter into foolish discussions and quarrels. और इसीलिए हमें बिल्कुल भी वो सब बेतुकी बातों में और लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। Saint Paul asked him to lead a godly life, manifesting the character of Jesus Christ in his life. और इसीलिए साधु पौल उससे कहते हैं कि उसे एक परमेश्वर का जीवन जीना चाहिए ताकि अब उसके जीवन कोई भी देखे तो समझ सके वो परमेश्वर का लोग है। And in this battle we can use the sword of the Spirit, that is the word of God. और इस लड़ाई में हम उस तलवार का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है हमारे पास परमेश्वर का वचन।
God enabled Gideon to defeat the Midianites. और परमेश्वर ने जो गिदोन था उसके अंदर वो सामर्थ्य दी कि वो मिदानियों को वो हरा सके। So, whatever be the enemy that you are facing today, you have victory in Jesus Christ. तो हो सके आप कोई भी क्यों ना समस्या से आप जूझ रहे हो, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप सफल होंगे। Saint Paul also asked Timothy to preach the good news. और जो तिमोथी है वो साधु पौल जो है वो तिमोथी से कहते हैं कि वो परमेश्वर की जो सुसमाचार है उसका प्रचार करे। Now, what is the good news? और वो सुसमाचार क्या है? The good news is that Jesus died for the sinners. और ये सुसमाचार ये है कि जो यीशु मसीह है वो पापियों के लिए मरा। Jesus rose from the dead on the third day and he is alive. और यीशु जो है वो मौत में से वो तीसरे दिन जीवित हो गया और वो आज भी जीवित है। If you trust that Jesus died in your place, you will be saved from the coming destruction. और अगर आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु जो है वो आपकी जगह पे मरा तो आप आने वाली मुसीबतों से आप बच सकते हैं। So Saint Paul asked him to preach the good news. तो इसीलिए साधु पौल तिमोथी से कहते हैं कि वो सुसमाचार का प्रचार करे। He advised Timothy to be ready at all times and to tell people what they need to do. और वो कहता है कि तुम्हें हर वक्त के लिए तैयार होना है और लोगों को बताना है कि तुम्हें क्या करना है। He also asked him to warn the people when they are wrong. और वो ये भी कहता है कि उन्हें लोगों को बताएं जब वो गलती करें। He also asked him to encourage the people with great patience and careful teaching. उनसे कहता है कि लोगों को वो उत्तेजित करें ताकि वो उस संयम के साथ उनको सिखा सके। Now chapter 4 verse 8, there we read, now a crown is being held for me, a crown for being right with God. साधु पौल कहते हैं कि उन्होंने अपने सुसमाचार का काम है वो खत्म कर दिया है। And now Saint Paul is waiting for the crown of righteousness. अभी जो साधु पौल है वो इंतजार कर रहे हैं कि जो उनका जो धार्मिकता का मुकुट है उसके लिए। If a person has a right relationship with Lord Jesus Christ, he is said to have, he is eligible to receive a crown of righteousness. और अगर किसी व्यक्ति का परमेश्वर के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता है तो वो इंतजार करता है कि उससे वो धार्मिकता का क्राउन कब मिलेगा। Saint Paul also told him that everyone who is waiting for the Lord Jesus Christ will receive the crown of righteousness. और साधु पौल कहते हैं हर किसी से कि जो लोग परमेश्वर का के आने का इंतजार कर रहे हैं उन्हें उस धार्मिकता का मुकुट मिले। Now verse 17, 4:17. There we read like this, but the Lord stayed with me and gave me strength so I could fully tell the good news to all those who are not Jews. परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले मैं से के मुंह से छुड़ाया गया। Saint Paul stood before the court for a trial. और साधु पौल जो थे उसे कोर्ट में भी लेके जाया गया था। And he was brought for trial because he preached the gospel. और उसे उस ट्रायल के लिए इसलिए लेके गया था क्योंकि उसने सुसमाचार का प्रचार किया। If he was found guilty,
they would throw him to the den of the lions. When Paul was facing the trial court, his friends were not there. और जब जो साधु पॉल था वो उस ट्रायल को फेस कर रहा था, तब उसके Paul's followers left him. और जो उसके पीछे चलने वाले थे पॉल के, वो भी उसको छोड़ के चले गए। There was a large crowd of people to witness the trial. और बहुत सारी बड़ी भीड़ थी जो वहां पे वो देख रही थी उस ट्रायल को। And Saint Paul used that opportunity to preach the gospel. और तब साधु पॉल को ये एक सौभाग्य मिला कि वो उस सुसमाचार का प्रचार कर सके। The courtyard became a convention ground for Saint Paul to preach gospel. और तो वो जो कोर्ट का जो वहां पे ग्राउंड था, वो साधु पॉल के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बन गई कि वो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर वहां पे। He was a man waiting for an opportunity to preach gospel. और वो एक ऐसा इंसान था कि जो परमेश्वर प्रचार करने के लिए वो मौका खोजता था। And he could successfully complete the preaching. और उसने बहुत ही सफलतापूर्वक अपनी सारी प्रचार को उसने खत्म किया। People who gathered there from different regions were able to listen to the word of God. वहाँ पे जितने भी लोग आए थे वो बहुत ही जगह जगह से आए हुए थे, उन सब ने परमेश्वर के सुसमाचार को सुना। Later, Paul said, "The Lord stayed with me and gave me strength, so I could fully tell the good news." और उसके बाद परमेश्वर मेरे साथ है, उसने मुझे ताकत दी है, ताकि इसीलिए मैं उसके सुसमाचार का प्रचार कर पाया। Paul also said that he was saved from the lion's mouth. और पॉल ने ये भी कहा कि उसे का मुंह से उस परमेश्वर ने उसे छुड़ा के लेकर आया। Because Lord Jesus Christ stayed with Saint Paul. क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह थे वो साधु पॉल के साथ थे। If you are a child of God, the Lord will save you when anyone tries to hurt you. और अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो आप परमेश्वर के द्वारा बचाए, जब अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा तब। And Jesus will bring you safely to the heavenly kingdom. और परमेश्वर आपको बहुत ही सेफ तरीके से आपको स्वर्ग राज्य में पहुंचाएगा। Paul says when he stood for trial, no one helped him. और पॉल ने ये बात कही कि जब उसे ट्रायल के लेके जा रहे थे तो उस कोई भी था जो उसकी मदद कर पाए। Everyone left him. हर कोई जो है उसे छोड़ के चला गया था। And Saint Paul forgave them. और जो सेंट पॉल है उन्होंने उनको माफ कर दिया। Saint Paul also asked Timothy to run away from temptation and harmful things. और साधु पॉल तिमुथियुस से भी यही कहते हैं कि वो जितनी भी जो बेकार की चीजें होती हैं और जो भरमाने वाली चीजें होती हैं उनसे वो दूर रहे। Again, love of money will ruin and destroy people. और जो पैसे का जो लोभ होता है वो लोगों को बर्बाद कर देता है। As a true soldier of Jesus Christ, he was asked to give up all foolish things.
और जैसे योद्धा है, इसीलिए उसे सारी बेवकूफी वाली चीजों को खत्म करने के लिए कहा गया। Paul asked him to fight the good fight of faith. पौल ने उससे कहा कि वो एक सच्चाई की वो अच्छी लड़ाई को लड़े। And he also asked him to have faith in God and the word of God. और उसने ये भी कहा कि वो परमेश्वर पर विश्वास रखे, उसके वचनों पे भी विश्वास रखे। He asked Timothy um, to stir up the grace in him. Stir up. और इसीलिए तिमोथी को कहा उसने कि वो खड़ा हो जाए परमेश्वर की। As a small flame grows into a fire, Timothy had to stir up the grace. और जो तिमोथी था उसे परमेश्वर की आशीषों के लिए उसे खड़ा होना था। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।